ओम शांति। 12 सितंबर 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी आर्डर प्रमाण रहते हैं, अर्थात स्वयं भगवान पिता परमात्मा हमें आप समान न्यारा और प्यारा बनाने के लिए बाबा कहते, सदा स्वयं को इस देह से अलग, देह को चलाने वाली आत्मा अनुभव करो और जो भी सीन सिनेरी आती है उसे साक्षी होकर देखो, क्योंकि जितना स्वयं को न्यारा और प्यारा बनाकर रखेंगे उतना सर्व कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सभी अपने आर्डर पर काम करेंगी। तो स्वराज्य अधिकारी होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना, मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाना, यही बाबा कहते विशेष पुरुषार्थ है। पर इसके लिए सदा एक बाप की निरंतर याद रहे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाली सच्ची स्नेही आशिक हूं। मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाली सच्ची स्नेही आशिक हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हमें बाबा की श्रीमत प्रमाण संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आना है। यही सच्चे स्नेही और आशिक की विशेषता है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। इस देह को चलाने वाली मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूं। स्वयं भगवान स्नेह के सागर पिता परमात्मा ने
हम ब्राह्मणों के स्नेह का रिटर्न देकर हमें अपनी संतान बनाया। बाबा कहते ब्राह्मण जन्म स्नेह का ही जन्म है। बच्चों के स्नेह का रिटर्न देने के लिए बाबा परम धाम से अवतरित हुए। अब बाबा कहते बाप के स्नेह का रिटर्न दो। बाप पर पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बन। बाबा की हर श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म। संबंध संपर्क में आना ही सच्चे स्नेही आशिकों की निशानी। तो अनुभव करें मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन। पिता परमात्मा की हर श्रीमत का पालन करने वाली। सच्ची स्नेही आशिक हूं। मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाली सच्ची स्नेही आशिक हूं। मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत का
पालन करने वाली सच्ची स्नेही आशिक हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। उनके सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं। इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाली सच्ची स्नेही आशिक हूं। मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाली सच्ची स्नेही आशिक हूं।
कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाली सच्ची स्नेही आशिक हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर में बाबा समझाते, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण, 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी बात, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सच्चे स्नेही आशिक भव, जिसके लिए बाबा बोले, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाप की श्रीमत का पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्लोगन में बाबा बोले, कोई भी बात को फॉलो करना। स्लोगन में बाबा बोले, कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। कोई भी बात को फील करना,
यह भी फेल की निशानी है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही रथ अर्थात देह व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी आर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।